अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट को, जिसके अंदर हमने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, इसके साथ साथ हमने उसकी इंडिकेशन भी पढ़ी थी और साथ ही हमने पढ़ा एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट को, जिसके अंदर हमने उसकी फर्स्ट 3 एग्जांपल को भी डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर को फॉरवर्ड कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ देखें तो आपको उसकी स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, जिसके अंदर वो कहता है कि आपने प्लेन इंटरेस्ट और एन अमाउंट फाइंड करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये एक इन आपके जो इस चैप्टर में टोटल 12 एग्जाम्पल्स हैं और 12 एग्जाम्पल्स में थोड़ी सी जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो यही है। इसके अंदर स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वो उन्होंने फाइंड क्या करना है और इसको उन्होंने लिखना किस तरह है। तो आपने इसका हरगिज रट्टा नहीं लगाना, मैं आपको बताता हूँ और आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। तो आप सबसे पहले जो है इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें, जिसके अंदर वो ये कहता है कि आपने प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ है प्लेन इंटरेस्ट। उसके बाद क्या कहता है ऑन एन अमाउंट, यानी एक अमाउंट, एक रकम के ऊपर आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब मैं आपको थोड़ा उर्दू में समझाता हूँ क्या कहता है। प्लेन इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सूद का बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ सूद क्या होता है। एक मिसाल से समझें इसे। अगर आपको 1,000 रुपये चाहिए तो आप क्या करते हैं कि एक बैंक के पास जाते हैं, कोई भी बैंक ले लें आप, उस बैंक को जाकर आप कहते हैं कि मुझे 1,000 रुपये का कर्ज चाहिए और मैं वो कर्ज आपको 2 साल के बाद अदा करूंगा। तो बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक आपको ये कहता है कि आपको हम 1,000 रुपये का कर्ज देंगे, बशर्ते कि आप 2 साल के बाद 1,000 रुपये नहीं बल्कि 1,200 रुपये हमें रिटर्न करेंगे। तो इसमें जो 200 रुपये आप उसे एक्स्ट्रा उस बैंक को एक्स्ट्रा पे करेंगे वो आपका सूद कहलाएगा। सूद यही होता है कि आप पैसे के ऊपर पैसा जो है पे करते हैं या फिर उसे कमाते हैं, वो आपका सूद कहलाता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप वो यही कहता है कि आप एक कोई अमाउंट ले लें और उस अमाउंट के ऊपर किसी खास रेट के मुताबिक जो है आप सूद फाइंड करें, और ईयर यानी आप कितने टाइम के लिए जो है सूद ले रहे हैं वो भी आप जो है ना उसे एज एन इनपुट लें। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें तो उसने प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद उसने इनपुट ली अमाउंट, रेट और ईयर। वो अमाउंट जो आपने उस बैंक से लोन लिया है वो अमाउंट कितनी थी? 1,000। रेट रेट यही होता है कि उस बैंक की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बैंक आपसे 5% सूद लेता है, कोई बैंक आपसे 10% सूद इम्प्लीमेंट करता है, कोई 8% लेता है। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो 10% की बात कर रहा हूँ, यानी 1,000 रुपये के ऊपर 1 साल के लिए 10% बनता है 100 रुपये। आपने कर्ज कितने टाइम के लिए लेना है? 2 साल के लिए, तो इस पर बनेगा आपका 200 रुपये। इसलिए बैंक ने आपको कहा कि मैं आपसे 1,200 रुपये लूंगा 2 साल के बाद। तो यही वो रेट होता है। अब इसमें रेट अगर आप देखें तो वो बनता है 1,000 रुपये के ऊपर 10%। तो वो 10% जो है आपका रेट है सूद का। अब उसने पूछा ईयर, ईयर कितने हैं? 2 साल। अगर आप इस एग्जाम्पल की तरफ देखें तो उसके अंदर उसने इंटरेस्ट फाइंड करने का यही फार्मूला लिखा है, अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। यानी कि वो अमाउंट जो आप उस बैंक से कर्ज ले रहे हैं, यानी 1,000 रुपीज, उसको आप मल्टीप्लाई करें उस बैंक के सूद देने के रेट से। यानी वो बैंक आपसे 10% सूद दे रहा है। 10% 1,000 रुपये पे 2 साल के लिए कितना बनता है? 200 रुपये। तो आप 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ईयर। ईयर से मैंने आपको बताया जितने वक्त के लिए आप उस बैंक से सूद ले रहे हैं वो, यानी 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आप 100 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट 200 ही निकलेगा। जो आपका इंटरेस्ट होगा फिर उसके बाद आप आउटपुट सिंबल लगाकर उसका प्रिंट निकालेंगे और इस तरह आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को मैं साथ ही मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ ना आया हो, आपको इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। कि आपको कोई से 5 गिवन नंबर खुद से ले सकते हैं आप, उन 5 नंबर का आपने सम भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट भी, एवरेज भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को।
इस फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले आपका काम यही होता है कि आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट किस तरह करते हैं, टर्मिनल सिंबल लगाकर। टर्मिनल सिंबल लगाकर आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आपने इनपुट ली यूजर से, वो थे कितने नंबर, 5 नंबर, ए 1 2 3 4 5। आपने 5 नंबर इनपुट ले लिए। इनपुट आपने किस में लेना था, इनपुट सिंबल के अंदर। आपने सिंबल इंडिकेशन याद रखनी है, आपने बोलना नहीं है कि आप ये ना करें कि इनपुट वाले के अंदर आप प्रोसेस कर दें, प्रोसेस वाले के अंदर आप इनपुट कर दें, आपका जो फ्लो चार्ट है वो बिल्कुल रॉन्ग कंसिडर होगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। इनपुट के अंदर आपने इनपुट ली, इनपुट सिंबल के अंदर आपने इनपुट ली। इनपुट लेने के बाद आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है। उसने क्या कहा था, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। सबसे पहले आप करेंगे सम। सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4। आपने ये 5 नंबर्स जो हैं उन सब का प्रोडक्ट सम फाइंड कर लिया, क्योंकि आपने उसने आपको यही कहा था कि आपने सम फाइंड करना है। सम बेसिकली आप सबको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद जो आपका आंसर होता है वो आपका उन नंबर्स का सम होता है। उसके बाद उसने कहा कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि आपने उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप प्रोडक्ट देखें तो उसने यही किया है, नंबर 1 नंबर 0 मल्टीप्लाई नंबर 1 प्लस मल्टीप्लाई नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, और इस तरह उसने इसका जो है वो प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। उसके बाद उसने क्या कहा था, एवरेज फाइंड करनी है। फिर ये जो आपके पास जो 5 नंबर हैं, इन नंबर को आप पहले सम अप करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एवरेज निकल आएगी। उसके बाद आपने तीनों चीजें फाइंड कर ली। उसके बाद आप इसका प्रिंट ले लेंगे। प्रिंट में आप लिखेंगे सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, और इस तरह आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली एग्जांपल को पढ़ते हैं। उसमें उसने स्टेटमेंट लिखी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि इस एग्जांपल के अंदर आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। वो आप कैसे करेंगे, बेसिकली वही तरीका। सबसे पहले आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, फिर आपने इनपुट ली बेस एंड हाइट को। पैरेललोग्राम का फार्मूला यही होता है, बेस इनटू हाइट, यानी कि आप उसके अंदर उस पैरेललोग्राम की बेस को देखते हैं और फिर उसकी हाइट को देखते हैं। जब आप उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको उसका एरिया फाइंड हो जाता है। याद रखिएगा, पैरेललोग्राम को की आपको जो है ना 4 साइड्स मेंशन होती हैं, यानी उसकी 4 साइड्स होती हैं। उन 4 साइड्स में से जो ऊपर और नीचे वाली साइड होती है, उन दोनों का जो एरिया होता है, उन दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और जो ऑपोजिट साइड्स में जो आपको लेंथ नजर आ रही है वो भी आपस में इक्वल होती है। तो अगर आप एक साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो आपको दूसरी साइड की भी लेंथ पता चल जाएगी। इस तरह इस साइड वाली लेंथ पता कर लेंगे तो इस साइड की भी पता चल जाएगी। इसलिए आप लेंथ इंटू हाइट करते हैं तो आपके पास जो है ना, बेस इंटू हाइट करते हैं तो आपके पास उस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। इस एग्जाम्पल में भी आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट एरिया करेंगे। तो प्रिंट एरिया करने के बाद उसका हार्ड कॉपी में प्रिंट निकल आएगा। इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ऑनवर्ड एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें, और इसके साथ साथ कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लिया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखें।